मॉर्निंग में पहली ही कैंडल इतनी फास्ट फॉरवर्ड बनी कि एंट्री करने का मौका कहाँ ही मिलेगा। और रीटेस्ट करने जब आया तो यहाँ पे 0.5 को रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर बाउंस किया। ऑल ओवर अगर आप नोट करोगे ना तो पहली कैंडल के अंदर जो काम हुआ उसके बाद फिर काम इतना ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। अगर मैं आपको रेंज भी बताऊं ना पहली कैंडल के बाद की, तो यहाँ देखो 8 पॉइंट की रेंज है, मात्र 8 पॉइंट की यहाँ पे इसने रेंज बना के रखी हुई है। पहली कैंडल में इसने ब्रेकआउट करके ऊपर निकला, फिर नीचे सपोर्ट 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 सपोर्ट, इस लेवल को इसने सपोर्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। अच्छा, आज के दिन की अगर बात करूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में भी ये नहीं सबने, सिर्फ और सिर्फ HDFC, कोटक, एक्सिस, जो मेन जो बैंक्स है ना, इन्होंने ही संभाल के रखा है। अदरवाइज आज भी यहाँ पे फॉल देखने के लिए मिल सकता था। आते हैं पॉइंट पे, लेवल्स की बात कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि लेवल्स तो यहाँ पे हिट हुए ही नहीं। नीचे से यहाँ पे एकदम से फर्स्ट क्लास कैंडल यहाँ पे निकल गई, तो सबसे पहले ये एरिया हटाते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे, हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। याद होगा आपको जब हम इस पॉइंट पे थे, जब आपको मैंने एक चीज यहाँ पे बताई थी कि कंसोलिडेशन करके आ रहा है, ब्रेकआउट कर सकता है, इसने वो चीज यहाँ पे कर दी है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट है हमारा ये वाला गैप फिलिंग, ये वाला गैप फिलिंग। और इस कैंडल का लो क्या है? अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊं तो इसका लो है हमारा 24 का, आज का हाई क्या है? 09 का, मतलब 19 का। तो यानी कि ऑल ओवर अभी वो गैप फिलिंग होने में थोड़ा सा स्पेस है, हमें यहाँ पे कल मौका मिल सकता है। करना क्या है हमें यहाँ पे वेट एंड वॉच वाली कंडीशन लगानी है। सबसे पहले एक चीज बता दूं आपको, अगर ये नीचे का रिवर्सल कर देता है, कल की डेट में सपोज करते हैं नीचे आ जाता है, यहाँ पे अगर दोबारा से आता है ना तो ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, यानी कि बाइंग एरिया बनने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एंगल भी यही बनेगा। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं वेट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि हो सकता है कल के दिन या परसों के दिन, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में काम कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर को छोड़े तो बाकी सब IT वाईटी जो है थोड़ा सा प्रेशर में काम कर रहा है, तो हो सकता है कल बैंक थोड़ा सा गिव अप करें और नीचे की तरफ यहाँ पे आए। अगर आता है, अगर इनकेस आता है, तो ये एरिया जो 75 वाला 80 वाला जो एरिया होगा, मैं इसमें बाइंग करने के बारे में सोचूंगा, सेलिंग करने के बारे में नहीं सोचूंगा। राइट, डेली चार्ट का तो ये क्लियर कट पैटर्न यहाँ पे है। अब आते हैं, काम करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, लेवल्स की बात कर लेते हैं डायरेक्ट, उसके बाद फिर देखेंगे। यहाँ पे अगर लेवल्स की बात करूं, मेरे पास एक छोटी सी ट्रेड लाइन है और एक छोटा सा एंगल है, मतलब पैटर्न है। कैसे? सबसे पहले ना पैटर्न ही बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे किस किस तरह से यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। ये सपोर्ट है, ठीक है, एक छोटी सी प्यारी सी ट्रेड लाइन बनेगी, ये ठीक है, ये पैटर्न है। अच्छा, इसके अगेंस्ट में एक और चीज भी है, क्या? ये इस तरह से एक ट्रेड लाइन, दोनों चीज समझना है यहाँ पे। पहली चीज सेलिंग की बात करूं मैं यहाँ पे कि सेलिंग के लिए क्या एक्टिवेशन हो चुका है, तो यहाँ पे लगभग इसने लास्ट मोमेंट पे आके एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है। सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, फाइनली एक ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के बाद नीचे की तरफ आ सकता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमारे पास ट्रेड कहाँ होने वाली है? इस एरिया के नीचे, ये जो इसने लास्ट सपोर्ट इसने बना के दिखाई हुई है, ठीक है। फ्लैट ओपन हुआ, नीचे निकला, इसके नीचे हमारे पास एक शॉर्टिंग है, ठीक है। ऊपर की बात करते हैं, अगर फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर निकलता है, जैसे ये एरिया ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए, बाइंग के लिए देख सकते हैं, बट हम थोड़ा सा इसको सेफर खेलेंगे और हम इस पॉइंट का यहाँ पे वेट करेंगे। अभी बताऊंगा आपको पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, अभी आपको मैंने एंगल बता देता हूँ किस किस तरह से काम हो सकता है। नीचे की बात करूँ, यहाँ पे अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो हमारे पास सपोर्ट कहाँ होने वाली है? सीधे यहाँ पे पहली सपोर्ट लगभग इस एरिया में यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर वही वाला पॉइंट जो पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया हुआ है। तो शॉर्टिंग कहाँ है? शॉर्टिंग है 0.5 और बाइंग है 1.7, ठीक है, 1.717 प्लस, और शॉर्टिंग की बात करूं तो 1.705, ये शॉर्टिंग का नंबर हो गया। अब गैप अप गैप डाउन को भी हम यहाँ छोड़ नहीं सकते, गैप अप गैप डाउन को भी पकड़ते हैं एक बार। गैप अप और गैप डाउन मिल जाता है, सपोज करते हैं गैप डाउन मिल जाता है, गैप डाउन बाइंग के लिए मैं रेडी हूं। इसके लिए अगर गैप डाउन मिलता है इस एरिया में, इंस्टेंट बाइंग है, इस एरिया में इंस्टेंट बाइंग है। हाँ, बड़ा गैप डाउन मिल जाए कि हाँ ये जो सपोर्ट बनाई है इसने इसको ब्रेक कर दे, तो फिर दिक्कत है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो गैप डाउन को बाइंग के लिए तैयार हूं, और बड़ा गैप अब यहाँ पे ओपन होता है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो गैप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो गैप के साथ यहाँ पे फिल कर देता है, गैप अप ओपन हुआ और फिल कर देता है, तो एक बार नीचे की तरफ आके सपोर्ट बनाएगा और फिर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गैप अप गैप डाउन, मतलब गैप अप अगर होता है तो उसको वेट करेंगे नीचे आने का, गैप डाउन अगर होता है यहाँ पे बड़ा गैप डाउन तो दिक्कत है, छोटा गैप डाउन तो बाइंग के लिए। फ्लैट ओपन होता है, दोनों नंबर यहाँ पे आपके साथ मैंने शेयर कर दिए। देखते हैं बाकी कल के दिन कैसे काम करते हैं HDFC। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।